इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननिए सब बहन भैया ने कृष्ण भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो है ना हर रोज नए नए विषयों पर जानकारी लेके आए हैं। और देखियो भाइयों, जिस तरह के आप जाना है कि शरीर में भी कुछ पोषक तत्वों की जरूरत हो है, और उसी तरह जो हमारी ज़मीन है, फसल है, हर फसल के लिए भाई पोषक तत्व जो है ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी फसल में किसी भी पोषक तत्व की कमी रहेगी तो भाई देखो उसमें नुकसान होना तो बड़ा ज़रूरी है। उसकी कमी होगी, उसका प्रभाव भाई आप फसल के ऊपर देखेंगे, और भाई फसल पर देखेंगे तो हो सके भाई आपकी जो पैदावार है फसल की वो कम होगी, और जिससे आपका जो उपजाऊ है, जो आपकी उपज है, उसका जो है ना भाई मूल्य फिर कम रहेगा। आप कहेंगे भाई हमारे खेत में तो थोड़ी सी कम निकली। भाई देखो निकलेगी तो कम, क्योंकि अगर आप उनके पोषक तत्वों का पूरा ध्यान रखेंगे, खेत में अपने जाकर देखेंगे। आजकल जिस तरह के गेहूं का सीज़न चल रहा है, गेहूं किसान भाइयों ने बोई हुई है, और भाई इसमें कुछ न कुछ जाकर के अपने खेत में ज़रूर चक्कर मारें कि भाई हमारी जो फसल खड़ी है उसमें किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं नज़र आती। तो भाई आज हम इसी विषय में लेके आए हैं कि जो हमारा पोटाशियम है, पोटाशियम देखो फसल के लिए है तो बहुत ज़रूरी तत्व। जिस तरह हम संतुलित खाद का प्रयोग करा है अपनी फसल को बढ़ाने खातर, इस पर जोर देकर रखा। इसका मतलब ये है कि भाई जो नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, इनका भाई एक जो है ना आदर्श अनुपात में हम अपनी मिट्टी के अंदर जो है ना जांच करवा करके उसमें डालना है। तो हम बार बार यही कहें कि किसान भाइयों को भाई अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाते रहे, ताकि उसमें जिस भी पोषक तत्व की कमी रहेगी तो उस पोषक तत्व को भाई आप उसको दे सको हो। और इसी तरह कुछ सालों से यह भी देखने में आवा है कि भाई जो मिट्टी है ना उसमें पोषक तत्वों की कमी आवा है, लेकिन किसान भाई ज़्यादातर जोर देकर रखा है नत्रजन पर, फास्फोरस पर, और भाई जो तीसरा आवश्यक तत्व है यानी कि हम जिक्र कर रहे हैं पोटाश के बारे में। पोटाश के बारे में तो ये धारणा बन जाए है कि भाई जो ज़मीन है ना अपनी कैप, वो अपने आप ही धरती मत अपने आप लेंदी रहे, भाई इसकी डालने की जरूरत नहीं है, ना इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो किसान भाइयों, बात यह है कि आपने सारे तत्वों की जरूर निगरानी रखनी है कि भाई हमारी जो ज़मीन है खेती खातर जो हम जिस पर हम खेती कर रहे हैं उपजाऊ है या किसी पोषक तत्व की कमी है, तो भाई अपनी मिट्टी की जांच करवाते रहे करो टाइम टाइम पे। जब भी आपका खेत खाली हुआ तो मिट्टी की जांच करा ले करो। तो इस तरह भाई आपने देखना है कि जो फास्फोरस है या भाई नाइट्रोजन है या तो आपकी ठीक चल रही, लेकिन जो पोटाश का जिक्र हम कर रहे हैं इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो खेती के अंदर देखा है कि जो खेती की जो सघनता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सोचे हैं कि हमारे किले में ज़्यादा निकला है, ज़्यादा हम उससे तो अपने पड़ोसी किसान से ज़्यादा फसल जो है ना लेवा, तो पर लेकिन जो है ना तो उसमें कुछ संकर किस्में भाई बढ़ रही हैं आजकल। इनका देखा है इसमें जो पोषक तत्व हैं ये ज़्यादा लेवा है, और इन पोषक तत्वों में जिस तरह के जो पोटाशियम है इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। जो हमारे संकर किस्म के हम बीज अपने खेत में बोआ हैं, इनके प्रयोग से जो भाई बढ़ रहा है, इनका प्रयोग दिन प्रतिदिन देखा है। हर भाई ये चाह है कि मेरे खेत में ज़्यादा फसल हो, और लगभग इसका स्तर जो है ना 50% तले का भाई, कई बार तो यूँ भी देखा है कि 5% इसमें कम भी हो सका है, 45% भी रह सका है। तो इस तत्व का भाई स्तर भूमि में बना के रखना है आपने। तो आपने जो पोटास उर्वरक है इसका प्रयोग भी आपने समय समय पर अपनी ज़मीन में देना है। पोटास का भाई देखो पौधे में जो पौधे हैं हमारे उसमें काम बहुत ज़रूरी है। इसका क्या काम करा है, देखो एक तो ये जो पोटाशियम है जड़ों में उसकी वृद्धि करा है, दूसरे जो उर्वरक हैं इनसे जो प्राप्त तत्व हैं उन्होंने
लेकर उन्होंने बदल कर तो भोजन बनाने में ये जो पोटाशियम है काफ़ी मदद करा है पौधे की। और ये पौधे में दानों की चमक है भाई, प्रोटीन है, स्टार्च है, इनकी मात्रा ना भी बढ़ाता रहा है। और ये पौधे की जो रोग रोधी क्षमता है उनकी, या कीट रोधी जो उनकी ताकत है उसको बढ़ावा है। और यह पौधों में नाइट्रोजन की उपयोगिता जो है ना, जो इसकी ताकत है इसको बढ़ावा है, नाइट्रोजन की ताकत को। और ये फलों में कंदों के आकार को बढ़ावा है और तने की कठोरता उसमें देवा है। तो भाई इस तरह आपने ध्यान रखना है कि जो पोटाशियम है इसका भी आपने ध्यान रखना है खेत में। पोटाशियम में देखा है अगर इसकी कमी हो जाए पोटाशियम की तो उसके कुछ लक्षण से आपको पौधे में जरूर नजर आएंगे, वो आपने ध्यान रखना है। जिस तरह के पोटाशियम की कमी तो जो पुरानी पत्तियां हैं पहला जो है ना प्रभावित होंगी, जिन पर सफ़ेद, पीले, संतरी रंग के धब्बे दिखाई देंगे। और यह धब्बे पत्ती की नोक तक शुरू होंगे और पत्तियों का जो रंग है हरे से भूरा हो जाएगा, पत्तियां सिकुड़ जाएंगी, उत्तक भूरे रंग के होकर भाई वो मर जाएंगे उसके। और इसके बाद जो कमी के लक्षण है नई पत्तियां पर भी देखने ना अपना मिलेंगे, जो कि छोटी होंगी, हरी नीली रंग की हो जाएंगी, पौधे की जड़ें जो है ना कम बढ़ेंगी। और इसकी जो है ना अधिक कमी के कारण भाई पौधे जो है ना वो झुलस जाए हैं और पौधे की जो रोग रोधी ताकत है उसमें कमी आ जाएगी और दाने का आकार भाई सिकुड़ जाएगा। फिर कह देंगे भाई हमारी तो गेहूँ बरीक लिकड़ी। और भाई देखो पोटास का जो स्तर है ये भी आपने जरूर ध्यान रखना है। हम जिक्र भी कर रहे हैं कि भाई मिट्टी में जो पोटास की मात्रा है उसका पता मिट्टी की जांच से ही लगाया जा सका। और मिट्टी की जांच से ये भी पता लग सका है कि भाई पोटास की कितनी मात्रा पौधे को मिट्टी से मिलने लग रही है। और बाकी पोटास भाई फसल की जो मांग के अनुसार जो रासायनिक खाद माना है उनके द्वारा भी हम दे सका है। और जो मिट्टी में पोटाशियम की जो उपलब्धता है उसको कम, मध्यम या भाई कई बार जमी ज़्यादा इस तरह भी बांट सका है। और पोटास देने वाले उर्वरक भाई इस तरह रहेंगे, जो उर्वरक हैं पोटास देने वाले, एक तो म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसमें पोटाशियम की मात्रा लगभग भाई 60% के ढक्कन हुआ है। और इसी तरह सल्फेट ऑफ पोटास है उसमें 50% के करीब हुआ है। और जो नाइट्रेट ऑफ पोटास है उसमें 46% के लगभग हुआ है। तो इन सब में जो है ना MOP पोटाशियम का सबसे बढ़िया उत्तम साधन माना गया है, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। इसलिए यह सबसे ज़्यादा जो है ना प्रयुक्त हुआ है। और यह उर्वरक जो है ना भूमि में चलायमान नहीं है, लेकिन इसको भाई 8-10 सेंटीमीटर की जो गहराई पर खेती की तैयारी करते टाइम, इस टाइम के ऊपर भाई आपने उसमें ज़मीन में दबाना है। इस तत्व के बारे में यो भी कहा जा है कि भाई अक्सर कमी होंदे ही इसके लक्षण दिखने शुरू नहीं होंगे, ये इसके लक्षण दिखा है बाद में। तो ऐसी स्थिति में भाई जो छिपी हुई कई बार इसना भूख भी कहते हैं भाई, इसकी भूख ये नहीं पता कि भाई क्योंकि ये शुरू में तो नजर आती नहीं, बाद में इसका पता लगा है। तो भाई उपज के ऊपर भी देखो इसका प्रभाव बहुत है। गेहूं में भाई 12 किलोग्राम पोटास 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तो मिलेगा प्रति एकड़ भाई 9 से 10% उपजियो बढ़ा देगा। ग्वार में 8 किलोग्राम पोटास डालने तक भाई 8 से लेकर 12% तक जो है ना उपज बढ़ जाएगी। बाजरे में पोटास डालने तक भाई 10% तक भाई उपज जो है ना बढ़ाई जा सका है। बाजरा, सरसों फसल चक्र में जो है ना बाजरे में 16 किलोग्राम यानी कि भाई 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तो जो है ना बाजरा की जो उपज है 10 से लेकर 11% और सरसों की उपज भाई 6 से लेकर 7% तक वो बढ़ जाए। तो भाइयों आपने जो बताया गया है कि भाई पोटाशियम का प्रयोग भी भाई जरूरी है फसल के लिए, इसका आपने ध्यान रखना है। और अब थोड़ा सा आपको मौसम की जानकारी भी दे दें लगे हाथ, तो सुन लेते हैं भाइयों पहला मौसम की जानकारी, उसके बाद कराएंगे भाइयों का मनोरंजन। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि कल के मुकाबले 0.3 डिग्री सेल्सियस कम है। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 90 और 60% रही। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के। किसान भाइयों 15 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है। 13 जनवरी से धुंध आने, तापमान में हल्की गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में गिरावट
2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह के किसान भाइयों। इस समय गेहूं की फसल में सफेद रतुआ रोग होने की संभावना हो सकती है। आप अपने खेतों की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको बीमारी के लक्षण नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। साथ ही आलू की फसल में झुलसा रोग की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। किसान भाई आप अपने खेतों की निरंतर निगरानी करते रहें। जैसे ही आपको बीमारी के लक्षण नजर आए, आप कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचकर विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं। धन्यवाद। तो भाइयों, ये तो आपने ली जानकारी मौसम की। और अब थोड़ा सा कार्यक्रम के बारे में जिक्र कर दे। कल जो हमारा कार्यक्रम आवेगा, कार्यक्रम किसानवाणी में पहले चर्चा करेंगे हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर, और आज के नसीहत में हम जानकारी देंगे भाइयों को छिड़काव यंत्रों के प्रयोग में सावधानियां, और इसी के साथ साथ जानकारी एक और देंगे जो मोटे अनाज हैं भाई, इनका क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा करेंगे कल के कार्यक्रम किसानवाणी में। और अब कराते हैं भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं ये लोकगीत। ना लाया ना ले जय कठी च कितनी माया जर कर ले, खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले। ना लाया ना ले जय कठी च कितनी माया जर कर ले, खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले। गौ धन गज धन और बाज धन चय रतन धन खान मिले, के देख देख के राजी और तन कुछ भी नहीं ले जान मिले। अंत समय तने मरी खोड़ पे 2.5 गज का धान मिले, रे पिलंग निवारी तज के मूर्ख तने लेटन ने शमशान मिले। पिलंग निवारी तज के मूर्ख तने लेटन ने, रे झूठ कपट छल बेईमाने ते च माया के छकड़े भर ले, खाली हाथ पड़ेगा जाना च इस धन ने सिर पे धर ले। तेरे विद्वाना ने लिख राखी सब बात ज्ञान की साखी में, 621 सांस सब और खत्म न लाकी में। तेरी भली बुरी ने राम देख रहा के धरता पैर चलाकी में, आखिरकार तल्या जाएगा उस काल रूप की चाकी में। आखिरकार तेरे भय बिन जीत परीत नहीं तो ईसा गात में डर कर ले, खाली हाथ पड़ेगा जाना चाहे इस धन ने सिर पे धर ले। जो चढ़न छिपण तक राज करे थे वह मुल्क की लाट खत्म हो गए। हीरे पन्ने जड़े ताज में
वह सब रंग ठाठ खत्म हो गए। दुर्योधन ने भाइयां गिले के गाली घाट खत्म हो गए। मद में भरे सगड़ के बेटे वह संसर साठ खत्म हो गए। मद में भरे सगड़ के बेटे तेरी कोठी बंगले पड़े रहेंगे, चाहे सोने के घर कर ले। खाली हाथ पड़ेगा जाना, चाहे इस धन ने सिर पे धर ले। भाई जो धरती ने तोले करते वह अर्जुन जोधा भीम कड़े। टोए तेना मिले निशानी वो गढ़ कोठ्या की नीम कड़े। सो मन में सोचे करता रावण की गई सकीम कड़े। रे आखिरकार सांप ने खाया वो गया धनतर कीम कड़े। आखिरकार हरि सिंह मोह छोड़ जगत का इबयार की तरफ नजर कर ले। खाली हाथ पड़ेगा जाना, चाहे इस धन ने सिर पे धर ले। ना लाया ना ले जाए कट्ठी ये तो सुने भैया ना रागनी। और अब जो है ना हम चर्चा करेंगे कि दलहनी फसल मसर की देखभाल। किसान भाइयों, आप खेती करो हो दालों की, लेकिन हमारा जो हरियाणा प्रदेश है ना उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं कि जिनमें जो है ना जैसे मसरी की दाल है, चने की दाल है, भाई मूंग है, उड़द है, या कई जगह तो बहुत कम हुआ, लेकिन कई जगह जो है ना इनकी भरपूर मात्रा में इनकी पैदावार ले सका है। जिस तरह हमारा जो दक्षिण हरियाणा है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी बारिश की कमी रहा है और भाई बिजली लसका है, इस तरह भी थोड़ा सा इसमें नुकसान हो जाए मसर की फसल में भी। चाहे किसी की फसल हो, चने भाई ख़राब हो जाए चमकने थे बिजली के, तो इस डाल जो है ना मसरी की जो काश्त करा है उसमें कई बार यो भी देखने में आवा है कि उसमें खरपतवार जो है ना ज़्यादा रहे हैं। और भाई इस तरह वो है कि जो खरपतवार हैं वो मसरी ना दाबले हैं कई, उनका जो खरपतवार है भाई उसकी हमने पूरी देखभाल करनी है। तो खरपतवार कई डाल के हुआ है। एक तो जिस तरह कह देख रहे हैं भाई जंगली जई है, गुल्ली डंडा है, चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं, या भाई क्रिने नील है, लेथायरस है, या जंगली मटर है, चटरी पटरी है। तो आम भाई जो है ना मसरी की जो फसल है उसमें आम खरपतवार भाई देखने ना मिला है। लेकिन आजकल यो भी है कि भाई जो इसकी उपज है मसरी की, एक तो ये काफ़ी मुश्किल से इसमें परेशानी हो रहा है कि जो इसमें खरपतवार नियंत्रण है, अगर हम इसमें अच्छी डाल तो कर लेंगे, मसरी की जो फसल है भाई अच्छी हो जाएगी, नहीं तो भाई उसकी पैदावार में ज़रूर कमी आवा। भाई इस तरह जो खरपतवार हैं उनका हमने नियंत्रण करना भी बड़ा ज़रूरी है। या तो हम ना भाई निराई गुड़ाई करके काटेंगे, या भाई उसमें कोई दवाई छिड़केंगे, स्प्रे करेंगे। तो इस तरह जो मुख्य टाइम है वह इसका फसल खरपतवार है, यहाँ भी इस तरह है कि एक तो मसूर की जो ज़्यादा उपज लेना चाहवा है तो यूँ जानना जरूरी है कि भाई कब तक मसूर फसल को खरपतवार मुक्त अपना रखना है। इसका मतलब ये है कि भाई बुआई के बाद 50 से लेकर 60 दिन के बाद भाई जो खरपतवार है फसल वो मुख्य रूप से वो देखने में मिल जाएंगे, क्योंकि वो निकलने शुरू हो जाए खेत में। तो इनका भाई जो खरपतवार निकलेंगे, जिस तरह मैं जिक्र कर रहे थे भाई जंगली रिजका है, चटरी मटरी है, कंटिल्ली है, भाई मोथा है, तो ये इनकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है। तो खरपतवार रोकथाम भी करनी है आपने और धीरे धीरे भाई इनका नियंत्रण भी करना है। मसूर फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बहुत से तरीकों का भाई हम प्रयोग कर सकें हैं। जिस तरह एक तो यो है कि जो फसलें हैं इनका जीवन चक्कर चला करके
कई बार कोई सी फसल ले ली, कभी कुछ ले लिया भाई उस खेत में, कभी कोई सी, तो इस करके जो खरपतवार है उन पर भी थोड़ी से कंट्रोल हम कर सके हैं, कम कर सके हैं। तो ज़्यादातर खरपतवार नियंत्रण के लिए भाई 1 से 2 तरीके ही इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन कई बार देखा है कि अलग अलग समय पर भाई अलग अलग तरीके का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह के जो मसर की अच्छी पैदावार लेने के लिए कई प्रकार के खरपतवार हैं भाई, इनका नियंत्रण जो तरीका है, एक तो आप जो है ना हाथ से निराई गुड़ाई कर सके हैं। निराई गुड़ाई करना एक मुख्य है और एक भाई कई क्रम बढ़िया तरीका भी है, क्योंकि इसमें देखो टाइम तो जरूर लगा, लेकिन इसमें जो खरपतवार एक बार हाथ से निकल गया ना, दोबारा भाई उठा जामने का तो नाम निशान नहीं, क्योंकि हम उसने जड़ से पाड़ेंगे, खुरपी के लिए निकाल देंगे उसकी जड़ ना। तो भाई निराई गुड़ाई तक खरपतवार ज़्यादा और अच्छे से निकाले जावें तो इस फसल के लिए बहुत अच्छा है। और भाई कई करा ना मिट्टी की जो है उर्वरता वो भी बढ़ती रहे, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे जो है ना हवा लगती रहेगी पौधे में और पैदावार बढ़िया रहेगी। यदि मसूर को भाई अच्छे से खेत तैयार करके और लाना मोसना हम बोवेंगे, दूरी पर बोया जाएगा तो भाई 2 निराई गुड़ाई एक बुआई के 25 से लेकर 30 दिन के बाद और दूसरी 40 से लेकर 45 दिन के बाद करने तक भाई जो फसल के बढ़वार खातर जो है ना अच्छा वातावरण उसने मिलेगा। और गुड़ाई में देर करने तक भाई फसल की जो उपज होएगी उसमें देखो फिर वही बात आ जाएगी कि भाई नुकसान होएगा। तो शाक नाशक जो कुछ जो है ना इसमें कुछ तरीके भी बता रहे हैं हम आपको। शाकनाशक सबसे ज़्यादा शाकनाशक जो मसूर की फसल है उसमें प्रयोग होने वाले हैं। जिस तरह एक तो आपने कौन सा लेना है दवाई, पेंडीमेथालिन, ये भाई 1 किलोग्राम छिड़काव का टाइम रहेगा भाई प्री यानी कि पहले ही। इसी तरह भाई और भी है शाकनाशक, जिस तरह फ्लूक्लोरालीन है, ट्राइफ्लोरालीन है, एलाक्लोर है, इस तरह की दवाई लेकर भाई आपने खेत में छिड़काव करना है। जिस तरह की पेंडीमेथालिन है यो, इसका प्रयोग भाई फसल के उगने से पहले करा जावा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके प्रयोग से भाई 1 वर्ष की जो घास है या चौड़ी पत्ती वाली दोनों ही तरह के जो खरपतवार है उन पर नियंत्रण बड़ी आसानी से हो सका है। इसी तरह भाई एलाक्लोर है, इसका प्रयोग भी भाई 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाना चाहिए। भाई एलाक्लोर से जिस तरह के मोथा है, 1 वर्षीय घास है और चौड़ी पत्ती वाली जो घास है जिस तरह के बथुआ है, इस पर भाई नियंत्रण कर सका है। और इसी तरह जो फ्लूक्लोरालीन है यो भी, इसका भी भाई जिक्र हम कर रहे हैं। दवाई ये भी इसी बात की है कि भाई जो खरपतवार है इसको नष्ट कर सका है। यो मिट्टी में फसल की बुआई से पहला और दलहनी फसल में प्रयोग करने के लिए या इसका प्रयोग हम कर सका है। इसमें तो जिस तरह के जो घास हो जाए, घास का जमाव इस तरह रुक जाए, अच्छे परिणाम के लिए भाई इस मिट्टी में इसको मिला देना चाहिए। तो यह बहुत बढ़िया दवाई है। इसी तरह भाई ट्राइफ्लोरालीन, इसको भी भाई मिट्टी में मिला दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका प्रयोग भी अपना भाई 0.56 तले का यानी कि 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आप इसको कर सका है। और इसमें भी 1 वर्षीय जो घास है या भाई छोटे बीज हैं, चौड़ी पत्ती वाले घास है, इसका नियंत्रण इस दवाई तय कर सका है। और जो खरपतवार नियंत्रण है, हमने दवाइयाँ बताई हैं आपको कि जो शाकनाशकों की दूसरी जो नियंत्रण की जो विधियाँ हैं, अगर हम उनको भाई साथ में उपयोग करने थे जो है ना खरपतवार में जो प्रवृत्ति आवेगी यानी कि उसकी प्रवृत्ति जो है ना बदल जाएगी, पौधा भी बड़ा होएगा, फड़ी अच्छी लगेंगी और भाई बढ़ोतरी उसकी उपज में होगी, आमदनी अच्छी होगी। तो जो पेंडीमेथालिन की मात्रा 0.75 किलोग्राम है के साथ भाई एक गुड़ाई 45 दिन के बाद करने तक खरपतवार का जो नियंत्रण है वो हो जाएगा। पौधों की संख्या बढ़ाने से भाई उपज बढ़ जाएगी, क्योंकि फसल और खरपतवार के जो बीच आपस में उनका जो टकराव है ना, प्रतिस्पर्धा, वो कम हो जाएगी। और इस प्रक्रिया में से भाई जो मसूर है उसमें खरपतवार भी कम होंगे। और कुछ खरपतवार जिस तरह के बथुआ है, गुल्ली डंडा है, मोथा है इत्यादि को भाई मिट्टी में सोलराइजेशन तक भी कम कर सकें हम इसमें, और फसल करने में भी कुछ खरपतवारों की रोकथाम हम कर सकेंगे। तो भाई आपकी जो मसूरी की जो फसल है वो बढ़ जाएगी और इससे आपकी पैदावार में बढ़ोतरी होगी और आमदनी अच्छी मिलेगी। और इसके साथ साथ हम एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें किसान भाइयों कि जो प्राकृतिक विधि से नर्सरी किस तरह तैयार करनी है अपना। एक तो ऊंचा ढालू स्थान चुने, 5 ग्राम उपचारित बीज के लिए भाई 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा,
और 1 बित्ता ऊंचा बेड बनाना है आपने। और बेड के ऊपर जो है ना, यानी कि बेड में गोबर की खाद एक बार अच्छी तरह ज़मीन में उसको मिलाना है। नर्सरी बेड में भाई 5 लीटर जीवामृत या 5 किलोग्राम घन जीवामृत मिला दें। दूसरे दिन शाम को बीजों को कतार में भाई बुआई कराएं। और बीज जो है ना, बुआई कतारों में 1 उंगली जो है ना अपने गहराई तक करना है बीज को नीचे तक। कतार में कतार की दूरी 2 उंगलियों के बीच रखनी है। और बीज से बीज की दूरी भाई 1 उंगली आपने रखनी है। तेज़ धूप और वर्षा से बचने खातर भाई नर्सरी की जो पुआल है उससे छप्पर ढक दें उसको अच्छी तरह छप्पर से। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पौध गलन बीमारी और सफ़ेद मक्खी के आक्रमण से बचने खातर भाई हंडी काथ 100 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी 7 से 10 दिन तक और 15 से 20 दिन में भाई उसका स्प्रे करना आपने। और 100 मिलीलीटर जो है ना छना हुआ जीवामृत प्रति लीटर पानी में मिला के 10 दिन में छिड़काव करना है। टमाटर का पौधा 15 से लेकर भाई 21 दिनों में, मिर्च का पौधा या बैंगन का पौधा हो तो 25 से लेकर भाई 30 दिन के अंदर, और गोभी का 15 से लेकर 20 दिन में भाई रोपाई खेत में आपने करनी है। इस तरह भाई आपने जो है ना ये जो नर्सरी है जिसकी पौध आपने तैयार करनी है, जीवामृत है, घनामृत है, तो ये आपने लेने हैं भाई। ये देखो ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है, इससे किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं है। आपकी जो खेती है वो अच्छी रहेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। कृष्ण भाई ना देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।